नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। झिटपुट हिंसा के बीच नगर निगम के वार्ड 53 के उपचुनाव का मतदान 38% हो रहा। मतगणना के बाद चारों में से विजयी प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। वार्ड 53 में नगर निगम पार्षद हेतु मंगलवार को उपचुनाव हुआ। सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ मतदान स्थल पर पहुंचने लगी। हालांकि धीरे धीरे मतदान की स्पीड कम होती चली गई। जैसे जैसे धूप का तापमान बढ़ता रहा वैसे वैसे मतदान हल्का होता चला गया, लेकिन एक बार फिर शाम होते ही मतदान का स्तर बढ़ा और 38% तक मतदान स्तर पहुंच गया। हालांकि उम्मीदवारों ने घर घर जाकर पहले मतदान फिर जलपान का आग्रह किया था, किंतु फिर भी मतदान का प्रतिशत उम्मीदवारों के आशा अनुरूप नहीं रहा। मतदान प्रतिशत कम रहने के कारण सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा करते दिखाई दिए, लेकिन ये तो आने वाली 9 तारीख को ही पता चलेगा कि मैदान किसने मारा, किसके सर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा सिकंदर। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी गुणागणित लगाते हुए अपनी अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। दांग स्कूल, धर्मशाला तथा सुशीला कन्या इंटर कॉलेज में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 3 पोलिंग बूथ पर पुलिस के इंतजाम पुख्ता रहे। अधिकारी भी पल पल का हाल राउंड लगाकर या फोन के माध्यम से लेते रहे। माहौल बहुत अच्छा है। समय सभी लोग बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव का जीत या हार परिणाम जो भी रहे, हम अगर जीतते हैं तो मेरे लिए कोई भी व्यक्ति अलग नहीं होगा, समान रूप से मैं मानूँ। अभी तक कैसा लग रहा है बोर्डिंग, जैसे कितने % बोर्डिंग चल रही है? और जिस हिसाब से इस समय पोलिंग हो रही है, मेरा मानना यह है कि 60 से लेकर 70% तक वोटिंग होगी। थैंक यू। अगर मैंने इतना काम किया था तो आज मेरे साथ इतना हक अदा किया है। हर वर्ग से, हर एरिया से एक तरफा मुझे वोटों का समर्थन मिला है और वाकई जनता ने मुझे फुल दुआओं के साथ, फुल वोटों के साथ समर्थन दिया है, जिनका शुक्रिया मैं कैसे भी करके अपनी जान देकर भी अदा नहीं कर पाऊँगा। हर वर्ग का, हर धर्म का, हर एरिया का, हर गली का वोट मुझे खुद निकल के पड़ा है, जो कि मोटरसाइकिलों पे टेम्पो अपने लगा के अपने पैसों से निकले हैं। उन्होंने हक अदा कर दिया है और हर वर्ग से, हर क्षेत्र से, हर धर्म का वोट मुझे पड़ रहा है और फुल समर्थन मिला है। नहीं, अल्लाह मालिक है। आपके कुछ तो ऐसे बॉर्डर होंगे जो दे रहे होंगे इस टाइम आपको क्या लगता है इस टाइम कितने? सब यही कह रहा है कि हाँ जीतेंगे। मगर आपको क्या लगता है, आपने दिन से आप जैसे बोर्डिंग हो चुकी है, काफ़ी बोर्डिंग हो चुकी है इस टाइम, कि क्या महसूस कर रहे हैं? अगर बोर्ड आपको डला है क्या नहीं डला है? वोटिंग बहुत कम % हो रही है और ईमानदारी से वोटिंग हो रही है। वोटर बहुत कम निकल गया है और उसका कारण रहा कि लोगों का लिस्टों में नाम नहीं होना। पूरे पेज गायब हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और फिर भी उसके बाद वोटिंग हो रही है इंशाल्लाह, और हम जीत रहे हैं। क्या मतलब बोर्डिंग का अभी तक क्या निर्देश है, कितने % बोर्डिंग हो है चुकी कि मेरे है? ख्याल से बहुत बोर्डिंग होगा, तो 20-25% बोर्डिंग हुआ है अभी तक। क्या पूरे में ही 20%? सभी जगह ये हाल है, सभी जगह बोर्डिंग हुई है। तो इसके लिए आप कैसा रहे हैं यहाँ का सभी? माध्यमिक विद्यालय डांग पर जो मतदान चल रहा है जी, अभी एकाएक चेक किया गया और पाया गया कि यहाँ सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतदान में भाग ले रहे हैं। हमारी जो फोर्स है वो भी अपना लगी हुई है। थोड़ी बहुत समस्या लोगों की है तो उसको समाधान कर दिया गया और अब इससे विवाद नहीं है और सब लोग बड़े आराम से अपने मत प्रयोग कर रहे हैं। वार्ड 53 के पार्षद पद हेतु उपचुनाव में मंगलवार को मतदान हुआ। हालांकि मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, जिस कारण सभी उम्मीदवारों के होश उड़े रहे। पल पल उम्मीदवारों के चेहरे बदलते दिखाई दिए। कभी अपने मतदाताओं के आने से चेहरे पर खुशी आती, फिर अपने मतदाताओं के न आने पर चेहरा फीका पड़ता दिखाई दिया। दांग स्कूल में मतदान के अंतिम पहर में एजेंटों के बीच वोटर आईडी के नाम गलत होने पर मतदान करने को लेकर हल्की फुल्की कहासुनी भी हुई, किंतु उस पर तत्काल नियंत्रण पा लिया गया। स्थानीय लोग थे जिनको 15-15, 20-20 साल यहाँ से गए हुए हो गए हैं, वो लोग वोट डालने यहाँ आए थे, जिनकी आईडी भी, वो वोट भी, जिनको 10-20 साल यहाँ से जाकर हो गए, उनकी वहाँ भी आईडी है, वहाँ भी वोट है। डबल वोट यहाँ पर डालने कैसे डाल देंगे? तो आप किस बात पे चयन हुई? बस इसी बात पे यही कहना सुननी हुई है कि ये लोग वोट नहीं डालें, इस पर आपत्ति है। बस सुबह से पोलिंग का सिस्टम सही चल रहा था, लेकिन अब आके जो लोग बाहर चले गए, MDA चले गए, उन लोगों को ये लोग लेके आ रहे हैं जिनके वोट वहाँ बने हुए हैं, वो चीज़ गलत है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं निष्पक्ष हो, हर चीज़ स्पष्ट हो
और चाहे वोट कोई किसी को भी दे, लेकिन सही तरीके से जाना चाहिए। नगर निगम वार्ड 53 के उपचुनाव तीनों केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। पांचों प्रत्याशियों में से कौन अपनी जीत का फतेह लहराएगा, ये मतगणना वाले दिन ही पता चल पाएगा। हल्की गहमागहमी के बीच मंगलवार को मिनी सदन की बोर्ड मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें महानगर के विकास के लिए 208 करोड़ का बजट पेश किया गया। मंगलवार को नगर निगम की मिनी संसद हल्के झगड़ों के बीच संपन्न हुई। बोर्ड मीटिंग में 208 करोड़ का बजट महानगर के विकास के लिए पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर बीना अग्रवाल ने की। बोर्ड मीटिंग में उपस्थित सभासदों ने अपनी अपनी समस्याओं से नगर आयुक्त को अवगत कराया। वार्ड 35 के पार्षद विद्याशरण शर्मा ने पार्षदों के लिए मेडिक्लेम बीमे का प्रस्ताव रखा तथा नगर निगम द्वारा मकबरे की एक सड़क का 2 बार अवैध तरीके से निर्माण का घोटाला सदन में पेश किया। वार्ड 23 की पार्षद रुचि चौधरी ने दमदमा कोठी पर पड़ाव घर के निर्माण के टेंडर पास होने के बाद भी कार्य शुरू न होने पर आपत्ति जताई। वहीं जिगर कॉलोनी में निगम की खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा और महानगर के समस्त पड़ाव घरों पर गेट लगाने की राय सदन में पेश की गई, जिस पर सदन ने मोहर लगाते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया। पार्षद गगन शर्मा ने गोविंद नगर के अंडरपास का मुद्दा सदन में प्रस्तुत किया, जिसको लेकर सदन में गहमागहमी बनी रही। कटरानाज में बने अवैध खोखों पर भी पार्षदों ने नगर आयुक्त को चेताया। तो सफाई व्यवस्था से जहां कुछ पार्षद खुश नजर दिखाई दिए, तो वहीं कुछ पार्षदों ने विरोध जताते हुए सफाई कर्मचारियों पर टिप्पणी प्रस्तुत की। पार्षद गंगाराम सैनी ने लोको साइड स्थित नगर निगम की दुकानों से कब्जे हटवाने की मांग की। तो वार्ड 15 के पार्षद रशीद अहमद ने 176 बी और 117 सी के तहत करूला क्षेत्र में हुए निर्माण पर विरोध जताया। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्ञान सिंह को न हटाए जाने पर पार्षदों ने सदन की अवहेलना मानी और डॉक्टर ज्ञान सिंह को हटाने की मांग की। कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति भी जताई गई, जिनमें कोहिनूर तराहे का नाम परिवर्तन, सफाई कर्मियों का बीमा, पार्षद भत्ता किसानों को देना, जामा मस्जिद पार्क के नामकरण आदि मुख्य रहे। बोर्ड मीटिंग के दौरान पार्षदों के लिए बनने वाले खाने पर 4 लाख खर्चे की बात पर पार्षदों ने अगली मीटिंग में खाने के बहिष्कार का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि 4 लाख शहर के विकास में लगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बैठक में नगर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि नगर निगम प्रस्तुत बजट में आंकड़े साफ प्रस्तुत करे ताकि समझने में आसानी हो और भूमाफियाओं द्वारा निगम की जमीनों को कब्जा मुक्त कराए। अध्यक्षता कर रही महापौर बीना अग्रवाल ने सभी प्रस्तावों को गहनता से सुनते हुए सभी पर विचार करने के आदेश नगर आयुक्त को दिए हैं। आज की मीटिंग में क्या रहा? आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुई। माननीय पार्षद लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, बहुत गरिमा बनाए रखी। माननीय विधायक जी भी आए थे और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। और विकास के कई बिंदुओं पे चर्चा हुई, इंक्रोचमेंट के कई बिंदुओं पे चर्चा हुई और जलकल के कई ऐसे मुद्दे उठाए गए और मैं बहुत ही खुश हूँ। माननीय पार्षद लोगों को बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे से अपनी बात रखने का। बहुत बहुत एक मुद्दा ये है सर, काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया सलेडर हाउस को, जिससे लोगों की एक समस्या बनी हुई है अदालतपुरा में। इसके कब निदान होगा? इसका समस्या का निदान हो चुका है और ये अब इसका टेंडर इनवाइट कर लिया गया है, जो प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास महोदय के उनके उसमें खुलेगा और इसकी डेट अब तय होनी है। और मैं समझता हूँ वो टेंडर जब खुल जाएगा तो कार्य बहुत शीघ्र
नगर निगम ने हल्की गहमागहमी के बीच बोर्ड मीटिंग में 208 करोड़ का बजट आज पेश किया है। 208 करोड़ ये महानगर के विकास में कब और कहां लगेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। अपने सहयोगी नानू वाटसी के साथ सौरभ पुटिया, अभी तक न्यूज़। बोर्ड मीटिंग में किसानों का मुद्दा जोर शोर से गरमाया रहा। किसानों की मदद के लिए पार्षदों ने अपना भत्ता देने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। उत्तर प्रदेश में हो रही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के बाद मुरादाबाद के पार्षदों ने किसानों को अपना भत्ता देने की घोषणा की है। पार्षदों ने इस मुद्दे को सदन की मीटिंग में उठाया, जिसके बाद मीटिंग में शामिल विधायक ने भी अपनी खुशी जताई है। किसानों की बर्बादी के बाद सरकार के बाद अपनी इंसानियत का फर्ज अदा करते हुए मुरादाबाद के पार्षदों ने किसानों को पार्षद भत्ता देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि या तो भत्ते का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाएगा या फिर मुरादाबाद महानगर में बर्बाद हुए किसानों की मदद इस पैसे से की जाएगी। पारित किया है तो क्या रहा और किसानों को कितना फ़ायदा होगा इसके लिए? देखिए, हमने जो ईश्वरीय आपदा से किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, तो हमारे निगम में बोर्ड की मीटिंग में पार्षदों को 1500 रुपये का भत्ता मिलता है। जो हमारे 80 पार्षदों ने मन बनाया कि हम पहल करते हैं मुरादाबाद से कि वो अपने 1500 प्रति एक पार्षद किसान के जो नुकसान हुए उसकी भरपाई के लिए देगा। देखिए, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी कोई राशि दे रहे हैं। 1,20,000 रुपये अमाउंट बनता है मुरादाबाद महानगर निगम पार्षदों का, जो कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को चेक द्वारा इसे भेज रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को कुछ राहत मिलेगी। और हमारी पहल से, महानगर की पहल से हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश के निगम के पार्षद अपना अपना भत्ता किसानों के हित में दे दें। यही मन बनाए हुए हैं। इसी मन से हमने अपने 1500 रुपये का भत्ता उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए दिया है। क्या लगता है विधायक जी, अभी जो पार्षदों ने जो ऐलान किया है कि वो जो किसान हैं उनके लिए अपनी ओर से पैसा देंगे, जो उनके फंड था, इस पर क्या कहेंगे आप और किस तरीके से? ये पार्षदों की महानता है कि उनका जो आज 1500 रुपये का जो भत्ता होता है वो अपने किसान भाइयों के ऊपर जो कुदरती आफत आई है उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए सारे पार्षद काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल बधाई के लायक। तो वहीं नगर निगम कर्मचारी भी अपने एक दिन का वेतन किसानों के नाम करेंगे। के लिए जो बात कही गई थी कि जो पैसा उनके लिए जा रहा है और यूपी गवर्नमेंट के लिए खाते में जाएगा, क्या रहा क्या रहा सर उसमें जो किसानों के लिए बात कही गई? इसमें बात रखी गई कि सभी अधिकारियों का एक दिन का वेतन और पार्षदगण को जो ये यात्रा भत्ता मिलता है उसको लोगों ने सरेंडर किया। ये सभी जो है जो हमारे किसान भाई हैं जो बहुत जिसे कहते हैं बहुत बेचारे इधर बारिश की वजह से उनके फसल नुकसान हुए हैं, उनको बोर्ड मीटिंग में एक मत से पार्षदों ने अपना भत्ता किसानों को देने की घोषणा तो जरूर कर दी है, लेकिन किसानों तक ये भत्ता कब और कैसे पहुंचेगा इसका अंदाजा कहना बहुत मुश्किल है। अपने सहयोगी नानू वाटसी के साथ सौरभ पुटिया, अभी तक न्यूज़ मुरादाबाद। मंगलवार को सपा महानगर ने नगर विधानसभा की कार्यकारिणी में 28 नए पदाधिकारी मनोनीत किए। सपा की महानगर कार्यकारिणी की एक मासिक बैठक का आयोजन नगर विधानसभा 28 के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया, जिसमें विधानसभा 28 के सभी पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया तथा सभी को मनोनयन पत्र भी प्रेषित किए गए। बैठक की अध्यक्षता नगर विधानसभा के अध्यक्ष तौसीफ उर्फ मुन्नू कुरैशी ने तथा संचालन यूसुफ खलीफा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी तथा महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति, कैसर अली कुद्दूसी, बाबर खां, मुअज्जम, असलम पंचायती, जितेंद्र कुमार प्रजापति, सरताज सैफी, संजीव, तौफीक सिद्दीकी, मोहम्मद नूह, प्रेमपाल यादव, फिरोज आलम, सूरज सिंह प्रजापति, रामवीर सिंह गोला, पदम सिंह, साजिद नबी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ता एसपी यातायात से मिलने पहुंचे और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर एक ज्ञापन एसपी यातायात को सौंपा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा एसपी ट्रैफिक संजय वर्मा को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले दिनों दिल्ली रोड पर कई मार्मिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जो कुछ उपाय करने के बाद में बचाई जा सकती थी। मानसरोवर कॉलोनी से बाहर आने पर बाईं ओर मुड़ने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु दाईं ओर मुड़ने पर दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। यही स्थिति साईं अस्पताल से बाहर आने पर बाईं ओर परेशानी नहीं होगी, लेकिन दाईं ओर मुड़ने पर परेशानियां पैदा हो जाती हैं। यही स्थिति ज्योतिबा फुले द्वार से निकलने पर बाएं को
कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन दाईं तरफ मुड़ने के बाद में परेशानियों का अंबार लग जाता है। इन दोनों जगह पर या तो डिवाइडर बना दिए जाएं या फिर यहाँ पर किसी न किसी पुलिसकर्मी की तैनाती कराई जाए। इसी प्रकार फुब्बारा चौक पर भी मौजूदा स्थिति में आमने सामने की टक्कर का खतरा बना रहता है। पीली कोठी से दिल्ली रोड जाने पर दिल्ली रोड से आने वाले वाहन से टकराने की तथा स्टेशन रोड से पीली कोठी की तरफ जाने वाले को दिल्ली रोड से आने वाले वाहनों से टकराने का खतरा बना रहता है। ज्ञापन देने वालों में सचिन वर्मा, अजय अग्रवाल, धीरज उपाध्याय, नरेश अग्रवाल, मोहनलाल सैनी, सत्य प्रकाश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ये जो उद्योग व्यापार मंडल ने ज्ञापन दिया, किन समस्याओं को लेकर? समस्या जो आप भी अधिगत हैं, उसके अवगत हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने जो समस्या दी है आप जानते भी होंगे। ये आप देख रहे होंगे कि जो रामतलैया से कपूर चौराहे की तरफ ओवरब्रिज का पुल आता है रेलवे वाला, वो डैमेज हो गया था। ये 3 तारीख की बात है। तो 3 तारीख को तूफान आया था, तो उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया था ताकि वहाँ पर किसी जान माल का खतरा ना हो सके। और उसके नज़र जो उसका ट्रैफिक आता था, वो ट्रैफिक लोको शेड की तरफ डाइवर्ट हो गया है। और इनका एक समस्या थी जो अकबर के किले के पीछे और दिल्ली रोड को जो एक लिंक मार्ग जोड़ता है, उसमें 2 क्रॉसिंग पड़ती हैं, उन पर फ्लाईओवर बनाने की बात थी। इनकी जानकारी में है वो उसको भी बनाने की बात थी कि उस बन जाए तो ट्रैफिक का एक डाइवर्जन अपने आप होता रहेगा और काफ़ी ट्रैफिक की जो ट्रैफिकिंग है वहाँ से नियंत्रित हो सकती है अगर उधर से डाइवर्ट कर दिया जाए तो। जब तक वो फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब तक जो क्रॉसिंग अक्सर बंद रहती है, बड़ा बिजी रूट है ये ट्रेन का, तो उस पर फिर वहाँ भी जाम लग जाता है, तो लोग वहाँ नहीं जाना पसंद करते हैं। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। कुर्तियां ही कुर्तियां, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियां कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207 B5 सरायकाजी मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। हाय, मैं हूं मंगेश मॉन्डल, डांस इंडिया डांस सीजन 1 फ्रॉम लेमोके रंगीले। मैं आ रहा हूं आपके शहर मुरादाबाद 7 डेज के डांस वर्कशॉप के लिए। जिसको मेरे साथ डांस करना है तो कांटेक्ट कीजिए देवेंद्र और आकाश को। कीप डांसिंग। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड भावादस भारत राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन जिला मुरादाबाद यूपी। माननीय वीरों एवं वीरांगनाओं, आपको जानकर हर्ष होगा कि दिनांक 11 अप्रैल 2015 शनिवार एवं 12 अप्रैल 2015 रविवार को 2 दिवसीय विशाल राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन पीतल नगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वाल्मीकि समाज को एक मंच पर आकर अपनी एकता का परिचय और धर्म लाभ कमाएं। कार्यक्रम शनिवार 11 अप्रैल 2015 10 बजे धर्म गुरु जी की शोभा यात्रा रेलवे स्टेशन मुरादाबाद से चित्रगुप्त इंटर कॉलेज सिविल लाइंस मुरादाबाद तक। राष्ट्रीय अधिवेशन 11 अप्रैल 2015 शनिवार समय 2:04 से। राष्ट्रीय खुला अधिवेशन 12 अप्रैल 2015 रविवार को प्रातः 10 बजे। विशेष आकर्षण रवि साहिल ग्रुप लुधियाना, बब्बल स्वतः हिसार हरियाणा, सूफी गायक सुभाष नसीब जिंद हरियाणा, वीरांगना श्रेष्ठ गायकी रेखा। खुल गया हरिओम दूध भंडार। हमारे यहाँ गाय भैंस का शुद्ध एवं ताज़ा दूध, दही, पनीर, मावा, बर्फी हर समय पर उपलब्ध है एवं उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नोट, शादी विवाह के ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। हमारी नई दुकान का पता हरिओम दूध भंडार, इंदिरा विकास समिति का चौराहा, CL गुप्ता के बाग के सामने मुरादाबाद। हमारी पुरानी दुकान का पता जेल के पीछे मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9458809727 9458741135। भारतीय जनता पार्टी के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त महानगर वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नवीन चौधरी, भाजपा नेता तथा रुचि चौधरी, पार्षद वार्ड 23। भारतीय जनता पार्टी के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त महानगर वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद।
भारतीय जनता पार्टी के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त महानगर वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गंगाराम सैनी, पार्षद वार्ड 29 व सदस्य कार्यकारिणी नगर निगम मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री तथा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रांतीय चेयरमैन सिराज मेहंदी के द्वारा हाजी सगीर सईद खां को अल्पसंख्यक विभाग का राज्य कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। ब्रेक के बाद एक बार पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। समाजवादी मजदूर सभा की मासिक बैठक का आयोजन चक्कर की मिलक स्थित जिला कार्यालय पर किया गया। जिला समाजवादी मजदूर सभा की मासिक बैठक पार्टी के जिला कार्यालय चक्कर की मिलक पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष मुमताज आलम ने की तथा संचालन नाजिश सोनी ने किया। बैठक में पार्टी की नीतियों और सरकार द्वारा चलाई गई मजदूर हित और जनहित में योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने पर जोर दिया गया। प्रचार प्रसार मजबूत करने के साथ ही पूर्व में जिला मजदूर सभा द्वारा जनसभाएं किए जाने की बात भी कार्यकर्ताओं को बताई गई, जैसे ग्राम मलगद्दा, नया गांव, दौलतबाग व ऐतिहासिक जनसभा थाना छजलेट में की गई थी और आने वाले समय में भी इस क्षेत्र में एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसका मैसेज पूरे जिले में जाना चाहिए। मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष मुमताज आलम ने कहा कि तमाम कार्यकर्ताओं को छजलेट की विशाल जनसभा को सफल बनाने के लिए एक एक साथी के साथ लग जाना आवश्यक है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संजीव यादव, अतुल बिश्नोई, प्रेम बाबू वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुमताज आलम, आलोक दुबे, नाजिश सोनी, मोहम्मद मुजाहिद, लुकमान खां, दिलशाद हुसैन, गुलनवाज उर्फ गुल्लू आदि लोग उपस्थित रहे। मैं क्षेत्र की जनता पूरे ज़िले के मजदूर साथी जो है मजदूर लोग हैं उनके लिए मैं कार्य करूँगा और जो सरकार की योजना है वो उनके घर घर उनके लिए काम करूँगा और उनके लिए जो भी सरकार की योजना है जैसे समाजवादी पेंशन है, निर्माण कार्ड है और वृद्धावस्था पेंशन है और जितने भी पब्लिक के जो भी जनहित कार्य हैं उसको मैं जन पहुँचाऊँगा। ये आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जिला मुरादाबाद में मजदूर सभा की बैठक हुई आज और यहाँ सभी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी 2017 के चुनावों के लिए प्रयास कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं, नेता भी सब चाहते हैं और यहाँ की जनता से ये अनुरोध करते हैं कि सब लोग एकत्र होकर 2017 में फुल बहुमत से एक बार दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आए। समाजवादी पार्टी मजदूर सभा की मासिक बैठक जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। इसके अंदर जो समाजवादी पार्टी ने 3 साल के अंदर जो कार्य किए हैं उसको जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया और उसकी पूरी कोशिश समाजवादी मजदूर सभा कर रही है कि हर सूरत में हर हाल में इसका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो। तो इसका माध्यम हमने ये निकाला कि प्रचार प्रसार का माध्यम यह है कि जनसभाएँ करके समाजवादी पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम लोग अक्सर बेशतर जो हमारा फोकस है वो इस तरफ फोकस है कि हम गाँव में जाकर समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन करें और आयोजन करके हम वहाँ की जनता को समाजवादी पार्टी से जोड़ें, क्योंकि समाजवादी पार्टी आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का है। इसका विस्तार करते हुए आज हमने जिला कोष अध्यक्ष भाई दिलशाद हुसैन साहब को हमने यहाँ पर मनोनीत किया, क्योंकि दिलशाद हुसैन साहब बड़े मजबूत साथी हैं और इसी तरीके से हमारा 9 तारीख का एक कार्यक्रम छजलेट में कार्यकर्ता सम्मेलन समाजवादी मजदूर सभा का होने जा रहा है। मैं तमाम ज़िले के और महानगर के तमाम साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि वो 9 तारीख को छजलेट में ज़रूर पहुंचें, क्योंकि भारी तादाद में हमारे ज़िले के और महानगर के सम्मानित पदाधिकारी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नीतू आर्ट्स द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नीतू आर्ट्स की तरफ से विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सेहत के प्रति लोगों को जागरूक रहने का संदेश दिया गया। मंगलवार को अंबेडकर पार्क में बड़ी संख्या में कलाकारों द्वारा तमाम कार्यक्रम
प्रदर्शित किए गए तथा निरोगी काया अनमोल जीवन विषय पर नाट्य मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से बताया गया कि भागम भाग की जिंदगी में व्यक्ति के पास अपने लिए समय नहीं है। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी सेहत पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। देर तक सोना, शारीरिक कार्य न करना व्यक्ति को आलसी और रोगी बना रहा है। नाटक में बताया गया कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या तथा लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर ले तो लंबा जीवन अपनी सेहत के साथ गुजार सकता है। कुपोषित खाना तथा दूषित पानी से ही रोगों को जन्म मिलता है। नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया कि व्यक्ति यदि दिन में कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकाले तो वह निरोग रह सकता है। नाटक का लेखन व निर्देशन डॉक्टर राकेश जायसवाल ने किया। संयोजन संजीव कुमार ने किया। इस दौरान डॉक्टर शलभ गुप्ता, प्रियंका फ्रैंक, बबलू सिंह, जमीर अख्तर, मनोज कुमार, विजय कुमार आदि ने अभिनय किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अजीजुर रहमान ने किया। इस अवसर पर अशोक बिश्नोई, निर्मल, अरुण कुमार, सार्थक अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। सो रहे और क्या देखो पूरा ऊपर निकल आया और वो अभी तक सो रहा। इतना आलसी मत बनाओ भाभी जी उसे। अरे आलसी नहीं भाई साहब, महा आलसी है वो आदमी, तो बस खाता है और सो जाता है। उस आदमी को और कुछ काम नहीं है। अरे एक मिनट मेरी उससे बात तो करा दो भाभी जी। हाँ भाई साहब, मैं उठा के आती हूँ। सो रहे हैं। अरे सुनते हो? और सुनते हो? अरे क्या हो आगे क्यों शोर मचा रही हो? क्या? हाँ जी, तुम्हारे लिए तो मैं 24 घंटे खाना बनाती रहूंगी। अभी खिला के इसको सोए थे, नाश्ता करके ही सोए थे। कैसे लड़ना तू भाभी से? बताओ भाई क्या बात है? अरे बता क्या, मैं ये सोच रहा हूँ ये तेरा जो मटका जैसा पेट निकला जा रहा है इसके बारे में तो सोच। अरे थान में तो खाते पीते आदमी की निकलती है। खाते पीते की यार, खाते पीते की हम ना, अबे हमें देख कितने स्वस्थ आदमी है। और तू तेरा कितना पेट निकला आ रहा है। आज हरिया के घर दिवस है। नीटू आर्ट्स के कलाकारों ने आज इसी संदर्भ में एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि यदि हम अच्छा स्वास्थ्य रखें तो लंबे जीवन तक हम जी सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। कहते हैं कि अच्छे शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड निवास करता है। जब हमारा दिमाग दुरुस्त होगा, ठीक होगा, तो हम अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की सेवा कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन शैली को बदलना बहुत जरूरी है। आज के इस भागम भाग की दौड़ में हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, केवल पैसा कमाने के ही चक्कर में लगे रहते हैं। हमने यह संदेश देने की कोशिश की है कि व्यक्ति कम से कम अपने लिए आधा घंटा जरूर निकाले। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर समर्पण वेलफेयर सोसाइटी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए फर्स्ट एड किट वितरित की। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर समर्पण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से फर्स्ट एड किट वितरण एवं गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर निशी अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिखा गुप्ता के स्वागत और मां सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में कस्तूरबा बालिका विद्यालय की कन्याओं को बताया गया कि किस तरह बढ़ती उम्र में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर निशी अग्रवाल ने सभी बालिकाओं को उदाहरण देते हुए नियमित रूप से मासिक चर्या के बारे में बताया। संस्था की सदस्यों द्वारा सभी बालिकाओं को फर्स्ट एड बॉक्स वितरित किए गए। साथ ही बताया गया कि घरों में फर्स्ट एड किट आवश्यक होनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की चोट लगे तो उसका घर पर ही उपचार किया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की अध्यक्ष रुचि चौधरी ने किया और संचालन मीनू विज ने किया। इस अवसर पर संस्था की सचिव डॉक्टर बबीता चौधरी, वंदना अग्रवाल, मंजू चौधरी, श्वेता पूठिया, पुष्पा विश्नोई आदि मौजूद रहीं। जब एक बच्चा लेके जाए तो दूसरा बच्चा अपने आप आ जाए। हेलो, हाँ भैया बोलो। ठीक है, बैठ करेंगे? अभी नहीं करेंगे यार, परेशान कर।
दिन को हमने बहुत अच्छे से मनाया है। कस्तूरबा गांधी कन्या इंटर कॉलेज में जो बच्चियां हैं वो बहुत गरीब घर से हैं, इसलिए हमने आज यहाँ पे प्रोग्राम करने का सोचा है ताकि उन बच्चों को हम मेडिसिन किट दे सकें। यहाँ पे बच्चों को उनके स्वास्थ्य के लिए टिप्स दिए हैं, उनको कैसे बढ़ती एज में किस तरीके से उनको रहना चाहिए, किस तरीके से अपनी सुरक्षा करना चाहिए, इस तरीके के सारे टिप्स हमने उनको दिए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग सभी मिलकर समर्पण के द्वारा सभी असहाय लोगों की सहायता करें, जितने भी गरीब हैं उनकी सहायता करें ताकि लोगों को हमारे द्वारा कुछ तो हेल्प पहुँचे। जैसे आप ये समर्पण अपने संस्थान चला रहे हैं, इसमें आपका किसी का सहयोग भी मिलता है? सिर्फ हमारे मेंबर्स का सहयोग मिलता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि संस्थाएं हमेशा फंड से चलती हैं, जिसकी अभी हमारे पास कमी है। जिस दिन हमारे पास फंड होगा उस दिन हम बहुत धूमधाम से सबकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। और भी संस्थाएं हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरीके से मैं चाहूँगी कि सभी लोग एकजुट होकर अगर साथ मिलकर इन कार्य को करें तो ज़्यादा सफल रहेंगे, क्योंकि लक्ष्य सभी का एक जैसा है। सभी संस्थाओं का लक्ष्य है कि वो असहायों की सहायता करें, तो क्यों ना एक संयुक्त संगठन बनाया जाए जिससे कि एक दूसरे की सहायता। कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। प्राइवेट स्कूलों में की जा रही मनमानी के खिलाफ यूथ कांग्रेस द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया, जिसमें स्कूलों की हर वर्ष फीस बढ़ोतरी, एडमिशन के नाम पर घूसखोरी, कॉपी किताब स्कूल द्वारा बताए गए बुक डिपो से ना लेकर सभी बुक डिपो से उपलब्ध होना, स्कूल में यूनिफॉर्म की संख्या ज़्यादा ना होकर 2 बार ही कराए जाने के संबंध में भी ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा स्कूलों में मेंटेनेंस के नाम पर अलग अलग तरह के शुल्क को बंद किए जाने की भी मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में सचिन यादव, मोंटी, प्रशांत, सचिन, विनोद, मानदेव सिंह, दानवीर, महबूब अली आदि लोग मौजूद रहे। बंद करो, स्कूलों में मनमानी बंद करो। आज हमारी मांग डीएम साहब के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम, उनके खिलाफ मनमानी के खिलाफ जो हमने ज्ञापन दिया है। नंबर 1 पहली मांग हमारी ये थी कि हमने जो रीएडमिशन होते हैं इनके खिलाफ ये बंद होने चाहिए, और एडमिशन के नाम पे घूसखोरी होती है ये बंद होनी चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म लगभग 2 बार चेंज होनी चाहिए। इस बार ऐसा कर रखा है इन लोगों ने कि हर बार जो हफ्ते में साल में 2 दफ़े चेंज होनी चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 3 बार यूनिफॉर्म चेंज होती है, वो नहीं होना चाहिए। बुक एक ही बुक डिपो पर मिलती है जो इनका कमीशन बंधा हुआ है। हम ये चाहते हैं डीएम साहब के माध्यम से कि बुक्स हर स्टूडेंट को किसी भी बुक डिपो पर मिल। अखिल भारत हिंदू महासभा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर हाईवे पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की मांग की है। नगर आयुक्त को दिए ज्ञापन में अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा है कि पहले भी एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि दिल्ली रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें आम जनता की जान और माल की क्षति हो रही है। हिंदू महासभा ने मांग की थी कि जो सड़कें सीधे हाईवे से जुड़ती हैं उन सड़कों पर रंबल स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, परंतु अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। हिंदू महासभा ने 72 घंटे का समय दिया था, जो अब पूरा हो चुका है। अब हिंदू महासभा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहती है कि यदि उसकी मांगों पर जल्दी ही विचार नहीं किया गया तो हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष प्रियांशु जोशी 10 अप्रैल से नगर निगम के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मांगों को लेकर हमने प्रदर्शन कराया। हमने 3 अप्रैल को नगर आयोग जी के यहाँ पे ज्ञापन दिया था, और हमने ये कहा था कि दिल्ली रोड पे जितनी सड़कें कट है वहाँ पे आए दिन होली से अब तक कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। उसके लिए डिवाइडर व आपका डबल स्टेबल और प्लस लाइटें लगाने के लिए हमने मांग की थी, और उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हमने 72 घंटे का अल्टीमेट दिया था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। आज हमारे 72 घंटे पूरे हुए हैं। अभी सिटी मजिस्ट्रेट जी से भी बात हुई है, उन्होंने मेरे से यही बोला है कि 10 अप्रैल तक हम इस पर कार्रवाई शुरू करवा देंगे। अगर 10 अप्रैल तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो हिंदू महासभा की ओर से मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं ये वादा करता हूँ कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू महासभा की ओर से मैं भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट के बाहर। ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रियांशु जोशी, मंडल अध्यक्ष निर्देश शर्मा, जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार, महानगर अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, युवा महानगर अध्यक्ष हनी सिंह, अंकुर गौड़, अभिषेक गुप्ता, विकास, निशांत चौधरी, मिथुन शर्मा, बॉबी चौधरी, प्रशांत पाल, विष्णु, विकास शर्मा, कौशल, वीरपाल चौधरी, विनोद शर्मा, मोहित, विकास, धर्मेंद्र, शंकर दास,
विशाल टंडन, गिन्नी, अनुज और पांडे आदि लोग मौजूद रहे। हनुमान जयंती के अवसर पर लालबाग स्थित श्री हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सिद्धपीठ प्राचीन श्री बालाजी हनुमान मंदिर लालबाग पर श्री हनुमान जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मंदिर पर हवन एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ कमाया तथा तन मन धन से सहयोग करके सभी की सेवादारी भी की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल कानून गोयान का 33वां तालीमी साल 1 अप्रैल 2015 से शुरू। अपने बच्चों को पाबंदी वक्त से स्कूल भेजें, उनके आला मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। स्कूल की कामयाबी के 32 साल पूरे होने पर दिली मुबारकबाद। मिनजानिब सैयद मासूम अली आजाद इमाम शहर, डॉक्टर ST हसन पूर्व मेयर, हाजी यूसुफ अंसारी विधायक, सैयद मोहम्मद हाशिम सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद राशिद ABS संभल, मुशाहिद खां डायरेक्टर प्रथमा बैंक, डॉक्टर चंद एडवोकेट। नर्सरी से कक्षा 8 तक लड़कों एवं लड़कियों के लिए, कक्षा 9 व 10 तक सिर्फ लड़कियों के लिए एडमिशन जारी। लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट एंड गर्ल्स हाई स्कूल, कानून गोयान, मुरादाबाद। कुर्तियां ही कुर्तियां, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियां कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207 B5 सरायकाजी मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है। बिलारी तहसील के सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। पूरे देश में किसानों की बर्बादी का मंजर है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, तो वहीं तहसील प्रशासन किसानों के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में बिलारी क्षेत्र के गांव हमजापुर के किसानों ने बरसात द्वारा नष्ट हुई फसलों की जांच न किए जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि तहसील का कोई भी कर्मचारी अथवा अधिकारी उनकी नष्ट हुई फसलों की जाँच करने के लिए अब तक नहीं पहुँचा है। इस संबंध में वो सभी लोग लेखपाल से भी कई बार इस संबंध में अपनी बात रख चुके हैं, परंतु अभी तक तहसील का कोई कर्मचारी गांव पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। किसानों ने कहा कि उनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, परंतु प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी सहायता नहीं प्रदान की गई है। किसानों का कहना है कि इस गरीबी में उनका परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंचने लगा है। जानकारी देते हुए क्षेत्र के किसान प्रेम सिंह और हाजी जमील अहमद ने अपनी व्यथा रखी। मैं आपका प्रेम सिंह, क्या समस्या है? वो
क्या उनका ओला पड़ने की व्यवस्था वो सर्वे करने नहीं गया है हमारे यहाँ से। कौन से गांव का मामला है? लेखपाल कौन है? लेखपाल भगवानदास। अच्छा, अब आप कहाँ आए हो? और तहसील के बस में आए। अच्छा, बात हुई आपकी? शिकायत कौन सी थी आपने? क्या कहते हैं लेखपाल, क्या कहते हैं? आदेश होंगे तब जाएंगे, और आदेश तो हो गए सबके, लेकिन बीच जाते नहीं। एक आदमी से बात कर ली, क्या वो हमारा तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे कुछ लेखपाल गए, अच्छे अच्छे तो लिखवा दिए और हमारा बिल्कुल बेकार। अच्छे खेत कोई कर्मी पहुंचा तहसील से? तहसील से गाँव में गए, मेरे पास नहीं गए, मेरा प्रदर्शन करने वालों में पूरन सिंह, प्रेम सिंह, रमेश सिंह, सुनील यादव, महेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, महावीर सिंह, राधेश्याम सिंह, शिशुपाल कुमार, रामदेव सिंह, विजयपाल सिंह, राम रतन सिंह, जगदीश कुमार सहित सैकड़ों संख्या में किसान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन इंद्रधनुष के तहत आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम एडवोकेट के द्वारा किया गया। बिलारी क्षेत्र के गांव रुस्तम नगर सहसपुर में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण बूथ लगाया गया, जिसमें बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए गए। बूथ का उद्घाटन सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान के प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम ने किया। इस मौके पर विधायक पुत्र मोहम्मद फहीम ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष प्रदेश सरकार की एक अति महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के वो लोग जो खाना बदोश तथा बंधुआ मजदूरी करते हैं, उन्हें खतरनाक बीमारियों के बारे में नहीं पता है तथा उनके बच्चे बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने गणमान्य लोगों से भी उन्हें जागरूक करने की अपील की। जी, ये मिशन इंद्रधनुष के नाम से हमारी सरकार ने, एक स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसा मिशन चलाया है कि जो एक टीकाकरण, जो 7 तरीके के टीके एक बच्चे को लगेंगे, जिसमें खसरा, हेपेटाइटिस बी और जो तरह तरह की बीमारियां आजकल चल रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इंद्रधनुष नाम से ये सरकार की एक योजना है, जिसमें हमारे अस्पताल के पूरा स्टाफ, हमारा पूरा स्टाफ 130 जगह ये कैंप लगाकर टीकाकरण का काम शुरू कर रहा है। इसमें टीका लगाया जाएगा, कार्ड बनाए जाएंगे और जो योजना सरकार ने चलाई है उस योजना का लाभ देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इन लोगों को बताने के लिए कि सरकार की ये जो योजना चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस इंद्रधनुष योजना जो चल रही है सरकार की, इसमें लाकर अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। क्योंकि सरकार का जो मकसद है, सरकार का जो सोचना है वो ये है कि जितनी तेज़ी से लोगों के बच्चों में टीके लगेंगे, उतनी तेज़ी से इस बीमारी का सफाया होगा। और बीमारी का सफाया तभी होगा जब हम नियमित रूप से अपने बच्चों को टीकाकरण कराएंगे। मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे अस्पताल के स्टाफ, अंगवार साहब, वर्मा जी और पूरी टीम को। इसमें ANM, इसमें आंगनवाड़ी, इसमें आशा, सभी का योगदान है। इसमें सभी ग्रामवासियों का योगदान है, क्षेत्रवासियों का योगदान है। इसमें विधायक जी क्योंकि लखनऊ गए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज मैंने इस टीकाकरण बूथ का उद्घाटन किया है। इसके लिए बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना को लाभान्वित होने के लिए बूथों पर जाकर अपने बच्चों को दवा पिलवाने का काम किया। चिकित्सा अधीक्षक RS गंगवार ने भी इन 7 खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए इन टीकों को लगना अति आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं CMO ने भी इस तरफ अपना ध्यान सबसे ज़्यादा लगा रखा है और उनका कहना है कि ये प्रदेश सरकार की एक पहल है। इस मिशन में एक ANM, आंगनवाड़ी व आशा अपने नज़दीकी क्षेत्र में बच्चों को टीके लगवाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए जो 0 से 2 साल के बच्चों में ज़्यादा होती है, काली खांसी है, हेपेटाइटिस है, टिटनेस है, गलघोंटू है, पोलियो है और दिमागी TB है। ये सब 7 बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। उसमें जो चयनित जगह हैं जहाँ टीकाकरण प्रभावी अच्छा नहीं है, या 3 महीने से ज़्यादा ANM नहीं जा पाई है, या छोटी हुई सब सेंटर है, या जहाँ घुमंतु परिवार कंस्ट्रक्शन साइट ईंट भट्टे हैं, वहाँ पे हमने 130 जगह चिन्हित की है और वो 7 तारीख से लेके अगले 7 दिनों में सभी जगह ANM के द्वारा पूरी की जाएंगी। उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा, एक तो स्थानीय स्तर पर हमारे द्वारा, हमारे सुपरवाइजर के द्वारा, ICDC के द्वारा और जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा। इस प्रोग्राम को पूरी गंभीरता से चलाया जा रहा है ताकि जो बच्चे हमारी अपेक्षित लाभार्थी सूची में हैं उनका 100% टीकाकरण करके उन्हें 7 जानलेवा बीमारियों से।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान कल्याण सिंह, डॉक्टर आरपी वर्मा, सतीश गुप्ता, सलीम सैफी, अकील अंसारी, एएनएम शीला देवी, आशा अफरोज जहां तथा आंगनबाड़ी मीना सक्सेना मुख्य रूप से मौजूद रहे। बिलारी तहसील क्षेत्र के ग्राम हमजापुर में बर्बाद हुई फसल के लिए अब तक कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी न पहुंचने से ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। बिलारी तहसील के तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम संतोष बहादुर सिंह ने शिकायतें सुनी। अप्रैल माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में सुबह के समय तो फरियादियों की संख्या काफ़ी कम दिखी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया फरियादियों की संख्या भी बढ़ती गई। तहसील दिवस में राजस्व, अवैध कब्जे तथा वारिसान आदि की तमाम शिकायतें आईं। इसके अलावा फसलों संबंधी शिकायतें भी तहसील दिवस में एसडीएम द्वारा सुनी गईं, जिसमें एसडीएम संतोष बहादुर ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया गया है कि मौके पर जाकर सभी शिकायतों का निस्तारण करें। बताया कि बारिश के कारण किसानों की जो भी फसलें नष्ट हुई हैं उनका तत्काल आकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। तहसील दिवस संबंधी जानकारी देते हुए एसडीएम बिलारी संतोष बहादुर सिंह ने बताया, सबसे ज़्यादा तो एप्लीकेशन गोरा सागर और करसरा से आया जो किलोई आवास के लिए था। इसके अलावा जो हर बाराती समाज ये पेंशन से भी वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और समाजवादी पेंशन के संबंध में भी ये शिकायतें आई और कुछ शिकायतें राजस्व विभाग की भी चक्रों को लेकर के भी आई। इसके अलावा आज कुछ एप्लीकेशंस फसल क्षतिपूर्ति को लेकर के जैसा कि आज पेपर में समझौता निकला था तो उसको भी लेकर के जिसके बारे में सर्वे कराया जा चुका है, रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। अपने यहाँ सर कितना लगभग नुकसान है, कितना कुछ है अंदाजा? हमारे यहाँ ये 22,000 के आसपास टोटल सोन एरिया थी, जिसमें 17,000 के आसपास फसलों प्रभावित हुई है। 22,000 हेक्टेयर तो हमारा सोन एरिया है जिसमें। तो वहीं अवैध कब्जों तथा पुलिस संबंधी शिकायतों के संबंध में सीओ राजेंद्र पाल सिंह यादव ने बताया, आज के इस तहसील दिवस में पुलिस से संबंधित कुछ अवैध कब्जा हटाने या उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के संबंध में कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया। इस दौरान तहसील दिवस में नायब तहसीलदार प्रदीप कुमार, तहसीलदार वीके कुशवाहा, वीडियो संजय कुमार सिंह, वीडियो कुंदरकी महावीर सिंह, सीडीपीओ शाहीन खातून, आपूर्ति निरीक्षक अमित गर्ग सहित राजस्व, प्रशासन, आबकारी आदि सभी विभागों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद। चंदौसी में हुए राज्य स्तरीय ज्योतिष सम्मेलन में बिलारी नगर के भी ज्योतिष को सम्मानित किया गया। चंदौसी में हुए ज्योतिष सम्मेलन में बिलारी के ज्योतिष भी सम्मानित किए गए। बिलारी के ज्योतिष पंडित हरीश तिवारी ने बताया कि चंदौसी में राज्य स्तरीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक राज्यों से इस विद्या में निपुण विद्वान उपस्थित हुए, जिन्होंने इस विद्या पर चर्चा करते हुए बताया कि ज्योतिष एक विज्ञान है। आज के समय में ज्योतिष के द्वारा हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सम्मेलन में पंडित हरीश तिवारी, पंडित दिनेश चंद्र सती व पंडित गणेश प्रसाद नैनवाल आदि को सम्मानित किया गया। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रत्येक वर्षों की भांति अपने चंदौसी में राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें पूरे भारतवर्ष से जितने भी विद्वान गण एवं ज्योतिषी गण महानुभाव सभी लोग आए। आने के बाद उन्होंने 5 और 6 अप्रैल को हर यजमानों का समाधान किया। अपने अपनी समस्या लेके आए थे। उस समाधान में हमारे कई मित्रगण, कई ज्योतिषी बंधु सब लोग अपने प्रश्न उठाया, उसका समाधान किया, रिसर्च किया, आगे जन कल्याण के लिए क्या करना चाहे। हर व्यक्ति इस समय अपने अपने कुंडली में पाया गया कि सन 84 से लगभग किसी न किसी कुंडली में कोई दोष पाया गया। इस बारे में व्यक्ति ने, यजमानों ने प्रश्न उठाया
और ये क्यों पाया गया। हम लोगों ने इसमें उत्तर दिया, हम इसमें रिसर्च करेंगे, देखेंगे किस कारण से ऐसा हो रहा है। व्यक्ति बिलारी से कितने बिलारी से हम लोग तीनों ब्राह्मण गए थे, हमारे आचार्य जी श्री तिवारी जी। झंडा चौक स्थित PCS स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बिलारी नगर स्थित पृथ्वीराज चौहान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चल रहे समर कैंप में छात्राओं ने डांस की बारीकियां सीखी। इस 15 दिवसीय समर कैंप में छात्राओं ने डांस के तौर तरीके भी सीखे। डांस टीचर ममता सिंह ने बताया कि बच्चों की जिंदगी में जितनी शिक्षा जरूरी है उतना ही डांस का होना भी आवश्यक है। बताया कि डांस करने से बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को डांस करना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्र से ही प्रतिभाएं निकलती हैं। इस मौके पर डांस टीचर ममता सिंह ने बच्चों के माता पिताओं से भी अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद एवं नृत्य की शिक्षा भी अवश्य दिलाएं। समर कैंप में प्रतिभाग कर रही छात्रा शीतल पाल ने भी अपने विचार रखते हुए डांस को अति आवश्यक बताया। मेरा नाम शीतल पाल है। हम इन 15 दिनों में समर वेकेशन में जो नृत्य सीख रहे हैं वो हमारे भविष्य में के काम में आएगा, उजाला देगा। अच्छा, आपने क्या क्या सीखा है? हमने नृत्य सीखा है और डांस। और क्या क्या किया इसके अलावा? हमने डांस सीखा अलग अलग गानों पे। देखिए, हमारे विद्यालय में ये 15 दिन का जो समर कैंप था, ये हमारा सिर्फ उद्देश्य यही था कि हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा दें, पढ़ाई से हटके कुछ नृत्य के द्वारा भी हम जो अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं दूसरे के सामने। ये जो नृत्य है ये एक मनोरंजन का साधन तो है ही, लेकिन अपने भावों को, अपने मन की शुद्धता को लोगों तक पहुंचाने का एक आसान सा तरीका है, जो हमारे बच्चों में, मैंने जो देखा है, बच्चों में बहुत ही सीखने की उत्सुकता है और जो मैंने सिखाया है उसको बहुत ही अच्छे से बच्चों ने जो है सीखा है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे आगे जाकर जरूर मेरा नाम, मेरे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? मैं पेरेंट्स से यही अपील करना चाहूँगी कि जो बच्चे इच्छुक हैं उनकी इच्छाओं को न मारें और उन्हें इस चीज़ में आगे बढ़ने का हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। और समर कैंप में संस्थापक विजेंद्र पाल सिंह चौहान, स्वाति गुप्ता, पूनम अग्रवाल, रजिया सुल्तान, आरती शर्मा का सहयोग रहा। प्रतिभाग करने वालों में सौम्या ठाकुर, रिया चौहान, शिप्रा राघव, मानसी सिंघल, शीतल पाल, आबिदा, स्नेहा चौधरी, प्रियांशी ठाकुर, आरती, पूनम अग्रवाल आदि छात्राएं मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। बागबड़ा स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में परीक्षाफल वितरित कर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। बागबड़ा स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षाफल का वितरण किया गया। अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही उचित यूनिफॉर्म तथा सर्वाधिक उपस्थिति वाले छात्रों व छात्राओं को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद हारून सैफी ने बच्चों को अपने संबोधन के जरिए धन्यवाद दिया तथा प्रिंसिपल सीमा रस्तोगी ने अभिभावकों का भी आभार व्यक्त किया एवं पुरस्कार देते समय बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कार्यक्रम का संचालन रश्मि ने किया। कार्यक्रम की व्यवस्था में मीनू इकबाल, फातिमा, निधि, राजवीर, प्रिया, शिक्षा, कविता, शाहनवाज आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का सहयोग रहा। देखिए, इसमें अपनी अपनी क्लासेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ नर्सरी टू 8 क्लासेस चलती हैं और जितने भी सेक्शंस हैं सभी सेक्शंस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले सभी बच्चों को प्राइज़ दिए गए। इसके साथ ही हर कक्षा में, हर क्लास में जो भी हाईएस्ट अटेंडेंस बच्चा था उसको भी दिया गया। साथ ही प्रॉपर यूनिफॉर्म में आने वाले बच्चों को भी प्राइज़ दिए गए। लगभग कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आज हमारे यहाँ लगभग 56 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इस वर्ष का रिजल्ट आपके स्कूल का कितना? देखिए, हमारे यहाँ जो हाईएस्ट परसेंटेज गई है वो 98.36 ये गई है।
आगे बच्चों से क्या उम्मीद रखें? हम तो यही पूरी, बल्कि उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हमें कि आने वाले टाइम में ये 99 पे पहुंचेगी, किसी भी हालत में 97 पे नहीं आएगी। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों मैं देखिए हर बच्चे के लिए ये कहना चाहूँगी, वो हर बच्चे के लिए, आज मैंने अपनी यहाँ स्पीच जब स्कूल की थी तब भी यही कहा था कि ठीक है, जो बच्चे ने प्राइज़ ले लिए, अवार्ड लिए हैं, वो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे या अपने होप छोड़ बैठेंगे। तो उनको इसको एक एज चैलेंज लेना चाहिए, आने वाले टाइम में और बहुत सारी मेहनत करें वो, और अच्छे से एफर्ट्स करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ज़रा से माइनर से अंतर से ही पीछे पिछड़ जाते हैं। और हमारे स्कूल में ये चीज़ अच्छी है कि जो हमारा एजुकेशन ग्राफ है वो काफ़ी हाई रहता है। जो हमारे यहाँ प्राइज़ विनर स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन उनकी भी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सक्सेसफुल होंगे। यहाँ आज ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में 56 बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्राइज़ से नवाजा गया, और जिनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म थी, हाईएस्ट परसेंटेज थी या हाईएस्ट उनकी प्रेजेंटेशन थी, अलग अलग क्षेत्र में उनको अवार्ड देकर नवाजा गया है। अब कितनी परसेंटेज रही है आपकी? यहाँ 98.6% रही है बच्चे की, और कोई भी बच्चे की परसेंटेज में कमी नहीं रही, सब हाईएस्ट परसेंटेज है। और जिन बच्चों को आज प्राइज़ मिले हैं वो तो खुश हैं ही, उनके गार्जियंस भी खुश हैं, लेकिन हमने ये अपने स्कूल की तरफ से और मैंने अपनी तरफ से संदेश भी दिया है, उनको कहा था अपने भाषण में कि आने वाले साल में बच्चों, आप इन बच्चों को जिस तरह से अवार्ड मिले हैं इनको देखो, और देखने के बाद में आप तैयारी करो, और आने वाले साल में आपको इससे भी अच्छे परफॉर्मेंस ला करके ये अवार्ड आपको मिल जाएंगे। आगे बच्चों से कैसी उम्मीद रखते हैं, और ग्राम प्रधान होने के साथ साथ इनसे कैसा सहयोग देंगे आप बच्चों को? देखिए, मैं अब ग्राम प्रधान होने के नाते मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये था कि मैं एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा, और मेरा आगे भी यही रहेगा कि मैं एजुकेशन को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जब तक एजुकेशन हमारे आपके बीच नहीं होगी तब तक हम अपने किसी भी टारगेट को अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर सकते। प्रधान रहते हुए मैंने पाकवाड़ा में राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया है, और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फ़ीस नहीं है, और 6 to 8 तो वहाँ पर ड्रेस भी है और खाना भी है उनके लिए। ऐसे ही मैं अपने बच्चों से उम्मीद करूँगा कि हमारे ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ से अच्छी तालीम हासिल करके जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे स्कूल में उनके एडमिशन होते हैं। और अभी तक हमारे स्कूल को 13 साल हो चुके हैं। इन 13 सालों में हमारे बच्चे कितने इंजीनियर बन चुके हैं, कितने मेडिकल लाइन में जा चुके हैं, और कितने सर्विस में जा चुके हैं। तो मैं और जो आज के हमारे बच्चे हैं इनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये अपने माँ बाप का जो इनका एक सपना है और जो इन बच्चों की अपनी एक ख्वाहिश है, इंशाल्लाह दोनों पूरी होंगी। और जहाँ तक हमसे और हमारे स्कूल की तरफ से इनको कोऑपरेट करने का है, हम हर क्षेत्र में इनको कोऑपरेट। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियाँ। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।